भारतीय जनता पार्टी पर फायर हुए चंद्रशेखर आजाद। नगीना सांसद वक्फ बिल संशोधन पर चंद्रशेखर आजाद ने दिया बड़ा बयान। मुसलमान पर जबरदस्ती थोपा जा रहा है यह बिल। सरकार हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर अपनी रोटियां सेक रही है। महंगाई बेरोजगारी पर सरकार कभी भी बात नहीं करती है। आपको बता दें कि नगीना से सांसद और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद अपने गृह जनपद सहारनपुर पहुंचे। यहाँ उन्होंने जनमंच सभागार में भाईचारा प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित किया। संबोधन के दौरान चंद्रशेखर ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र की मनोवादी सरकार मुसलमानों पर वक्फ बोर्ड अधिनियम जबरदस्ती थोप रही है। उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में दलित समाज कहीं भी सुरक्षित नहीं है। दलित और अल्पसंख्यक डरा हुआ है। मुद्दों को भटका रही बीजेपी सरकार। राणा सांगा विवाद पर उन्होंने कहा कि कुछ लोग इस तरह के मुद्दे उठाकर देश की जनता को असली मुद्दों से भटकाकर अपनी सियासी रोटी सेकने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रोजगार और महंगाई पर बात नहीं होती, अब बस सरकार हिंदू और मुसलमान की बात करती है। चंद्रशेखर ने कहा कि जिस तरह से देश और उत्तर प्रदेश का माहौल है, जहां जहां भाजपा सत्ता में है और जिस तरह से संविधान पर हमले हो रहे हैं, आज बहुजन समाज का अस्तित्व खतरे में है। समय की बाध्यता को देखते हुए, समय के अभाव को देखते हुए हम माननीय सांसद जी को सुनना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी भीड़ आई है माननीय और ये हमारे बेटे का जवान है जो खड़े हैं मीडिया भाई अमित कुमार साहब, जगदीश पाल साहब, रजपाल जगरोली साहब, इंजीनियर डीपी सिंह जी, जो हमारे आज के प्रोग्राम की बहुत खूबसूरती से बैठ जाओ यार पीछे चले जाओ, पीछे बहुत जगह, यहाँ पीछे खड़े हो जाओ जाएगा भाई, पीछे बैठ जाओ यार, बहुत जगह। क्या कुछ इसका मुख्य उद्देश्य है? देखिए, जिस तरह से देश का माहौल है, चाहे उत्तर प्रदेश या देश का वो सूबा जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अन्य पार्टियों की सरकारों में भी जिस तरह से कुछ भी इस तरह की बातें कह के आप गुमराह कर सकते हैं, लेकिन सच ये है कि दुश्मन का काम है हमें गुमराह करना और हमारा काम है गुमराह ना होना। दुश्मन आपको ये थोड़ा कहेगा कि आपका नेता अच्छा है, क्यों भाई? अगर ये कहेगा तो फिर आप उसको कहना कि फिर आप भी हमारे साथ ही आ जाओ। समझे नहीं समझे? मैं आपसे कह रहा था कि अत्याचार जिस पर चर्चा कर रहे थे, आज आप देखते होंगे एक तो बाढ़ सी आई उत्तर प्रदेश में कि घोड़ी पे जो बैठे हुए लोग थे उनको रोकने की बाढ़ सी आई। ये घटना शामली में भी घटी, ये मेरठ में भी घटी, ये बुलंदशहर में भी घटी और इधर भी मथुरा और आसपास भी घटनाएं बड़े पैमाने पे घटी। मैं समझता हूं दुश्मन बड़ा चालाक है, वो सोचता है कि अगर ये लोग इसी काम में लगे रहेंगे तो अपने मुख्य काम को नहीं कर पाएंगे। जैसे गांव में कहावत है ना, किसी का बच्चा समझदार होता है तो जो उससे नाराज रहते हैं वो उसको इधर उधर की बातों में लगाने का काम करते हैं, गलत रास्तों पर, जिससे कि वो अपनी पढ़ाई से ध्यान हटा लें। ये एक सोचा समझा खेल है, हमें समझदार बनना पड़ेगा। जब तक हम पे शक्ति नहीं आएगी हम अपने लोग क्या भला करें। देखो मैं अपनी बात करता हूं, अन्य अत्याचार समय बदलेगा, ताकत आपके हाथ में होगी, मैं आपको गारंटी दे के कहता हूं। गारंटी क्या दे रहा हूं वो सुन लो। किसी गरीब की तरफ आंख उठाने से पहले भी, चाहे वो गुंडा हो, बदमाश हो, माफिया हो, 1000 बार सोचा करेगा। तरह से देश का माहौल है, चाहे उत्तर प्रदेश या देश का वो सूबा जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अन्य पार्टियों की सरकारों में भी जिस तरह संविधान पे हमले हो रहे हैं, और संविधान पे हमले का मतलब है देश के 140 करोड़ लोगों पे हमला। आज बहुजन समाज का अस्तित्व तो खतरे में आ गया है, क्योंकि ना नौकरी रोजगार है, ना ही संवैधानिक जो अधिकार उनकी रक्षा हो पा रही है, और तमाम तरह से उनको कुचलने के लिए सरकार योजना बना रही है। ऐसे समय में
जो बहुजन समाज का प्रबुद्ध समाज है उनको अपनी सामाजिक जिम्मेदारी और नैतिक जिम्मेदारी का पालन करने के लिए ये कार्यक्रम शुरू किया गया। ये पूरे 18 मंडलों में होगा। पूरे 18 मंडलों में वर्कर को, पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी और जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनको बुला के समझाया जाएगा कि ऐसे माहौल से निपटने के लिए क्या करना है। जहाँ कोई भी, आप नौकरी की बात करो, आप रोजगार की बात करो, आप महंगाई की बात करो, आप बढ़ती हिंसा की बात करो, तो सरकार हिंदू मुस्लिम की बात करने लग जाती है। इससे पूरा बुनियादी मुद्दा जमीन पे चला जाता है, वो दिखाई नहीं देता। आपको भी याद होगा, पत्रकारों की हत्या भी उत्तर प्रदेश में सरेआम हो रही है, एलानिया हत्या हो रही है, किसान भी जो है आत्महत्या कर रहे हैं, और भर्ती जितनी आती है, कोई भर्ती ऐसी जिसमें घोटाला नहीं होता है। बस मुख्यमंत्री अपनी और अपने मंत्रियों की पीठ ठोकने में व्यस्त हैं। जमीन की सच्चाई ये है कि आज लोगों के बुरे हाल है। ऐसे में आजाद समाज पार्टी भाईचारा बना के उत्तर प्रदेश का, सबसे पहले उत्तर प्रदेश में किस तरह से जो है इन नफरत बांटने वाली शक्तियों लड़ा जाए, उसकी तैयारी कर रही है। हमारे जितने भी SC ST के भाजपा सरकार में मुकदमे हुए हैं, अधिकतर में फाड़ लग रही है या कोर्ट में, जबकि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि किसी भी SC ST के मुकदमे को कंप्लेंट में ट्रीट नहीं किया जाएगा। कंप्लेंट में ट्रीट किए जा रहे हैं। हमारी पार्टी क्या किस तरह के विचार है? नहीं, हमारी पार्टी अपने काम को कर रही है। इन जनरल किसी मामले में अखबार लगी हो, उसकी जानकारी हमारे सामने आएगी तो हम उस पर काम करेंगे। SC ST आयोग जो है पास हुआ है लोकसभा में, उसके बाद राज्यसभा में, अब विपक्ष किस तरह से देख रहा है, क्या उसकी तैयारी विपक्ष किस तरह? देखिए, उसके खिलाफ कुछ पार्टियां कोर्ट में भी गई। मैं आपको फिर कह दूं, पार्लियामेंट से कहा गया है कि ये पार्लियामेंट द्वारा बना गया कानून है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। हाँ, ये सच है कि सरकार के पास बहुमत था और लोगों को बिल कानून को स्वीकार करना पड़ेगा, लेकिन ये स्वीकार करने के लिए अगर इसको गंभीरता देखा जाए तो ये थोपने का काम किया है सरकार ने। जिन लोगों को लाभ देने का बात कर रहे हैं, वही लोग जो हैं आंदोलन कर रहे हैं, अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं, उनके विरोध की आवाज को कुचल के आपने ये बहुमत के आधार पर लागू कराने का प्रयास किया है। हम लोग इसको लोगों को जागरूक करेंगे और इस पे जो है अपना विरोध भी दर्ज कराएंगे। केंद्र की सत्ताधारी पार्टी के एक नेता के साथ जो है आपकी वीडियो वायरल हो रही है, लोग उससे तरह तरह के कयास लगा रहे हैं। लगाते रहो, मैं अपना काम कर रहा हूँ, वो अपना काम कर रहा है। राणा सांगा को लेकर भी विवाद चल रहा है, इस पर क्या? मुझे तो कोई विवाद नजर नहीं आता। विवाद कभी होते नहीं, विवाद बनाए जाते हैं। उन विवादों के जरिए कुछ दल अपनी राजनीति आगे बढ़ाना चाहते हैं और उन विवादों के जरिए कुछ मुद्दों से ध्यान हटाया जाता है। मैं फिर आपसे कहूंगा, जो लोग जीवित है आज उनकी परवाह करने का समय है। जो लोग जीवित होते हुए रोटी कपड़ा मकान की बुनियादी सुविधा भी जिनको नहीं मिल रही, आज उस पर चर्चा करनी जरूरी है। हमारे साथी ने टोल पे जो है पत्रकारों के साथ और आम जनता के साथ जो अपमानजनक रवैया किया जा रहा है टोल कर्मी द्वारा, उसकी भी आवाज को उठाया। बढ़ती जो है स्कूलों के, प्राइवेट स्कूलों में जिस तरह से फीस वृद्धि और किताबें भी जगह तय करके किसी दुकान से ले ली है, ये जो भ्रष्टाचार चल रहा है, इस पे भी हमारे लोगों ने आवाज उठाई। और मेरा विश्वास है कि ये सब समस्या का हल तभी होगा जब जनता जागरूक हो जाएगी। हम जनता को जागरूक करने निकले और मुझे उम्मीद है कि एक नया सवेरा निकलेगा। सर, जो महाबोधि टेम्पल में आंदोलन चल रहा है, क्या चंद्रशेखर आजाद जी वहाँ पर जाएंगे? नहीं, वहाँ हमारी टीम ऑलरेडी चली गई और हम उनके आंदोलन का समर्थन करते हैं। आने वाले उत्तर प्रदेश में एक जिला पंचायत के चुनाव, एक प्रधानी के